Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you one of the most important chapter of Flamingo. This is the first chapter. It is written by Louis Fisher. The name of the chapter is Indigo. So you must know indigo. What is indigo? If I ask a question to you, what is indigo? Indigo actually is named in Hindi Neel. Okay, it is just a color also, but here actually indigo is a crop. तो आप जो है कपड़े धोते समय इन वॉशिंग द क्लोथ्स यू मस्ट यूज़ इट, पर्टिकुलरली वाइट कलर ऑफ क्लोथ में शाइनिंग लाने के लिए आप एक नील घर में इंडिगो यूज़ करते होंगे, आई होप सो। तो आपने उजाला वगैरह देखा होगा, कंपनी ब्रांड नेम है। ऐसे मतलब इंडिगो जो है ये वही चीज़ है, ये भी एक क्रॉप है, फसल होती है, तो ये उसी के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, वी विल नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ द लुई फिशर, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द पिक्चर ऑफ द लुई फिशर। लुई फिशर 1896 1970, that means he born on 1896 and died in 1970. Okay, Louis Fisher was born in 1896 and died in 1970. Okay, he was born in Philadelphia in 1896. तो इनका जो जन्म है 1896 में फिलाडेल्फिया जो यूएसए में, अमेरिका में, वहाँ हुआ। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। तो इन्होंने 1918 टू 1920 में जो है ब्रिटिश आर्मी में काम किया। उसकी ये जो स्टोरी है एक्चुअली ये इट इज़ द स्टोरी in the time when India was a slave. India was ruled by Britain, England. तो ये तब की कहानी है। तो ये ब्रिटिश आर्मी में थे 1918 से लेकर 1920 तक। फिशर मेड अ करियर एज जर्नलिस्ट थे। आपको पता जर्नलिस्ट क्या होते हैं? जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन वगैरह में लिखते हैं, ठीक है ना, रिपोर्ट्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं। तो ही इज़ ए राइटर, ही इज़ राइट न्यूज़ आइटम्स इन द न्यूज़ पेपर्स एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। और ये न्यूयॉर्क टाइम एक न्यूज़पेपर है, उसके लिए ये उसमें लिखते थे। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। तो सैटरडे रिव्यू एक मैगज़ीन है और फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और ऐसी एशिया और यूरोप की बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, उनके लिए भी ये लिखने का काम करते थे। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। और प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये एक फैकल्टी के मेंबर थे। तो नाउ we will study firstly we will just learn about the introduction of the story Indigo lesson. The story is based on the interview taken by Louis Fisher of महात्मा गांधी। ये जो महात्मा गांधी का एक इंटरव्यू हुआ जो कि लुई फिशर ने लिया था, ये उसके बेस पे ये लिखा गया है। In order to write on him,
he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by गांधी जी। तो लुई फिशर जो थे कि जैसा कि पहले मैंने बताया था कि वो एक जर्नलिस्ट थे, न्यूज़पेपर में लिखा करते थे, तो इसलिए गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए वो सेवाग्राम गए। सेवाग्राम जो आश्रम था वो अहमदाबाद में था और वहाँ उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। तो ये उसी इंटरव्यू का एक हिस्सा है। तो इसमें उन्होंने जाना कि जो इंडिगो मूवमेंट था, जो नील की खेती थी, तो नील की जो क्रॉप थी, इंडिगो को जो क्रॉप थी, उसके बारे में गांधी जी से उनकी बात हुई। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये इस रिवॉल्व अराउंड द स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, जो शेयर क्रॉपर्स के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, ठीक है ना। शेयर क्रॉपर आप जानते हो क्या होता है? शेयर क्रॉपर कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर वो लोग होते हैं जो कि बटाईगिरी में काम करते हैं। आपने गांव में देखा होगा, मोटा हल्दू में देखा होगा, हल्दू चौड़ में देखा होगा, बहुत से लोग जिनका खुद का जो है खेत होता है, वो दूसरे लोगों को, जो खुद खेती नहीं करते तो दूसरे को मतलब कि किराए पर जो है खेती करने के लिए देते हैं कि भाई तुम्हें पैसा, हमें ये तुम पैसा दे देना, आप खेती कर लो। कि गरीब आदमी हैं, वो भी खेती, उनको पास टाइम होता है और साथ में वो मेहनती होते हैं, तो वो खेती करते हैं और बदले में वो जो है, जो फसल होती है उसमें से उसका कुछ पैसे मालिक को देते हैं। आप जानते होंगे इस बात को, गाँव में होता है, क्योंकि आप भी विलेज एरिया के ही हैं, तो आपको तो इस बारे में मालूम ही होगा। तो ये स्टोरी बटाईगिरी में जो काम करने वाले हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, जो तो एक एज ए शेयर क्रॉपर, जो लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जो प्लांटर्स थे, तो उनके खेतों में काम करते थे। उनसे एक समझौता था कि भाई आप जो है मंथली जो भी चार्ज होगा वो आप पे करेंगे, या ईयरली मंथली एक फिक्स अमाउंट जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इन्हें देना पड़ता था। तो ये कहानी पूरी तरीके से उस पर घूमती है। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ स्ट्रगल किया, क्योंकि जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था वो बड़ा ही इनजस्टिस से भरा हुआ था, और लैंडलॉर्ड जो थे वो मनमाना अपना लगान जो था, जो मनी थी, रिवेन्यू था, वो इन लोगों से वसूलते थे, गरीब किसानों से। तो गांधी जी ने जो इनके सेफ गार्ड्स के लिए, इन किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स की जो एट्रोसिटीज़ थी, जो उनका जुल्म था, उस जुल्म जाती थी जो ज़मींदार लोग उनके साथ किया करते थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने स्ट्रगल किया। तो नाउ वी कम टू द स्टोरी। तो लुई फिशर मेट गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम। तो 1942 में जो है लुई फिशर गांधी जी से सेवाग्राम में मिले। गांधी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने, गांधी जी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, शुरुआत की कि जो अंग्रेज़ों के भारत से जाने के लिए, यहाँ से प्रस्थान करने के लिए, यहाँ से भारत हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है कि जो स्ट्रगल था कैसे किया, कैसे। तो इनिशिएटिव था डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश का जाना कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में गांधी जी ने बताया उन्हें। ही रिकॉर्ड दैट इट इन 1917 एट द रिक्वेस्ट ऑफ द राजकुमार शुक्ला और शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण ही विजिट द प्लेस। तो उन्होंने जो है ही रिकॉर्ड, उन्होंने याद किया कि 1917 में वो राजकुमार शुक्ला नामक जो किसान था, जो एक शेयर क्रॉपर था, जो चंपारण का रहने वाला, चंपारण जो है बिहार में है, ठीक है। तो वो गांधी जी के पास आया। गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1916। और ये 1916 में जो गांधी जी थे वो लखनऊ गए हुए थे
क्योंकि लखनऊ में कांग्रेस का जो एक मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग थी, और शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर। तो शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला था, वो वहीं लखनऊ में गांधी जी को मिला, और उसने जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईगिरी में काम करने वाले, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जो किराए पे काम करते थे खेतों पे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में गांधी जी को बताया, और किस तरीके से वो एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर होती है वो सारा उसने बताया। गांधी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी, सो शुक्ला accompanied him into various places till he consented to visit चंपारण। तो गांधी जी ने बताया कि देखो मैं अभी बिजी हूँ, मैं जो है तो इस तरह से बोला। तो राजकुमार शुक्ला जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहीं राजकुमार पीछे से, शुक्ला पीछे से चल देता था, और तो इस तरीके से वो काफ़ी जगहों पे गया टिल ही, जब तक कि गांधी जी ने मान नहीं लेके चल ठीक है मैं आऊँगा, मैं कंसेंट नहीं कर लिया कि मैं आऊँगा चंपारण, मैं ज़रूर आऊँगा और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस्ड गांधी जी एंड ही promised him that he would visit Calcutta at a particular date and then Shukla could come and take him along to चंपारण। तो उन्होंने कहा भाई जो है इस डेट को मैं जो है कलकत्ता आऊँगा, कलकत्ता मतलब आजकल का कोलकाता, तो कोलकाता आऊँगा और वहाँ पर आप मुझे मिलना, वहाँ से हम दोनों चंपारण की ओर जाएंगे। शुक्ला मेट हिम एट कैलकाटा एंड दे टू के ट्रेन टू पटना। तो कुछ सालों के बाद, कुछ महीने के बाद जो है गांधी जी कलकत्ता गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई, और गांधी जी ने ट्रेन पकड़ी और वो पटना के लिए चल दिए। गांधी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम। गांधी जी जो थे एक लॉयर जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, उनके घर गए और उनका इंतज़ार किया कि राजकुमार जो ये राजेंद्र प्रसाद थे, जैसे एक्चुअली ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये वही जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये लॉयर थे, तो भाई क्योंकि इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन थे। तो गांधी जी ने कहा सीधे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है पहले उनके बारे में जानकारी तो ली जाए कि वास्तव में वो कौन है, क्या है। तो इसलिए गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने गए उनके घर। वो राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनका इंतज़ार किया। इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन ही रीच्ड मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917। तो गांधी जी ने इस बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए जो है 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर गए। ही वॉज वेलकम्ड बाय प्रोफेसर J.B. कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर उनका स्वागत जो है J.B. कृपलानी ने किया, जो कि प्रोफेसर थे, और उनके स्टूडेंट ने किया। गांधी जी वॉज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। तो गांधी जी को बड़ा इम्प्रेस हुए कि वो होम रूल के लिए एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनकी इस आवभगत से वो बड़े खुश हुए, इम्प्रेस हुए। ही ऑल्सो मेट सम लॉयर्स हु वेयर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयर क्रॉपर्स। तो वो कुछ और भी जो वकीलों से मिले, जो कि लॉयर से मिले, जो कि शेयर क्रॉपर्स का केस को हैंडल कर रहे थे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द पेजेंट्स लैंड होल्डिंग वाज टू बी रिजर्व फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो जैसा कि भाई लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में ये एक्चुअली जो है समझौता हुआ था कि 15% जो क्रॉप का वो एक्चुअली लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। एज ए इंडिगो की जो क्रॉप है वो ग्रो करके, तो ये जो है उनके बीच का लैंडलॉर्ड और शेयर क्रॉपर्स के बीच का एक क्या था, ये एक समझौता था। और द क्रॉप ऑफ विच वाज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज ए रेंट, एक किराए के तौर पे। दिस सिस्टम वाज वेरी अप्रेसिव, ये बड़ा ही अप्रेसिव व्यवस्था थी, अत्याचारी व्यवस्था थी।
गांधी wanted टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स की गांधी जी हेल्प करना चाहते थे। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो इसलिए वो ब्रिटिश की जो लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन से उनने मुलाकात की। बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर, लेकिन उनको कोई उनसे नहीं मिला और कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि ये माना गया कि वो एक बाहरी व्यक्ति हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार से उनका क्या लेन देना, इसलिए किसी ने उनसे मिला, जो ज़मींदार थे उनसे नहीं मिले। ही देन वेंट टू दी कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न हु थ्रेटन्ड गांधी एंड आस्क हिम टू लीव तिरहुत। तो फिर उसके बाद तिरहुत गए। तिरहुत एक्चुअली ए प्लेस इन बिहार इटसेल्फ, चंपारण के पास ही है। तो तिरहुत गए और वहाँ कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और कमिश्नर ने उनको धमकाया कि भाई कि अब ये तिरहुत से चले जाओ, छोड़ दो इसे, यहाँ मत रहना, है ना, कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ, है ना, लैंडलॉर्ड ब्रिटिश हैं, है ना, वो हमारी सरकार है, हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, यू आर ए गुजराती, गो टू गुजरात। तो इस तरीके से उन्हें डांटा गया। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहारी। तो गांधी जी बजाय इसके कि वो लौटने के अपने गुजरात को, अहमदाबाद को, तो गांधी जी ने मोतीहारी में गए। मोतीहारी भी वही नज़दीकी प्लेस है, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, तिरहुत, चंपारण, ऑल दिस प्लेसेस आर इंटर एसोसिएटेड। आप मैप में देख लीजिएगा। और तो कहते, तो फिर क्या हुआ, तो हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्हें इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली। ही वॉज अकम्पनीड बाय मैनी लॉयर्स, और बहुत से लॉयर जो थे उनके साथ थे। वन डे ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट ए पेशेंट। तो एक दिन क्या हुआ, एक किसान से जो है वो जा रहे थे मिलने के लिए। हु वॉज मॉल ट्रीटेड बाय दी इंडिगो प्लांटर्स, जिसके साथ जो है जो प्लांटर्स ने, जो लैंडलॉर्ड्स ने काफ़ी अत्याचार किया था, जुल्म किया था, अप्रेस। He was stopped by the police superintendent's messenger who served him a notice asking him to leave. तो जो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, उसके मैसेंजर ने उसे नोटिस दिया गांधी जी को कि भाई यहाँ से चले जाओ। गांधी रिसीव्ड दी नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर। गांधी जी को ये नोटिस मिल गया, लेकिन उन्होंने इसे डिसओबे किया, इस बात को नहीं माना। और अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, और एक केस उनके खिलाफ हो गया, एक मुकदमा दायर किया गया गांधी जी के खिलाफ। मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइज हिम बट व्हेन ही स्ट्रेस्ड दे ऑल जॉइंड हिम हिज स्ट्रगल एंड इवन कंसेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पेशेंट्स। तो बहुत से वकीलों ने उन्हें समझाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मैं इन गरीब किसानों की मदद के लिए आया हूँ और मैं इनको इंसाफ दिला के ही जाऊँगा। तो ये सुनकर जो लॉयर्स थे वो भी उनके साथ हो लिए, और लॉयर्स ने जो कहा, इंडियन लॉयर्स ने कहा कि ठीक है, हम अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो इस तरीके से ये गांधी जी की एक अच्छी कामयाबी थी कि सभी लोगों को उनने यूनाइट किया, वो अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर दी कोर्ट। तो क्या हुआ कि भाई मुकदमा चला और कोर्ट के चारों ओर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। गांधी हेल्प्ड द ऑफिसर्स टू कंट्रोल दी क्राउड। गांधी जी ने जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश, उनकी हेल्प की ताकि भीड़ को संभाला जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। गांधी गेव हिज स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट ए लॉ ब्रेकर बट ही डिसओबेड सो दैट ही कुड हेल्प द पेशेंट। तो गांधी जी ने कहा भी वो कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं, वो लॉ ब्रेकर नहीं है, बल्कि वो कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है, वो किसानों की हेल्प के लिए ही वो कानून को नहीं मान रहे थे। तो ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप्ड। तो उन्हें जो है जमानत मिल गई, है ना, और जो है और उनके खिलाफ जो केस था वो भी ड्रॉप कर दिया गया। गांधी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मिसयूज। तो गांधी जी ने जितना भी जो इंडिगो के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट, वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो समझौता था, जो एक ठेका, जो दोनों के बीच में शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था,
तो और उसका जो मिसयूज़ हुआ उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली उन्होंने। लेटर अ कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर। बाद में एक कमीशन मतलब एक कमेटी बिठाई गई जिसने इस बात पर इस मैटर पे जो है पे ध्यान दिया। आफ्टर द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, जब इंक्वायरी हो गई, द प्लांटर्स वेयर फाउंड गिल्टी एंड वेयर आस्क्ड टू पे बैक टू दी पेजेंट्स। तो क्या हुआ कि जो तो प्लांटर जो थे वेयर फाउंड गिल्टी, तो प्लांटर जो थे जो मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी वो दोषी साबित हुए। और वेयर आस्क्ड टू पे बैक टू दी पेजेंट्स, जो पेजेंट्स से जो किसानों से उनने पैसे ले लिए थे एज ए कंपेंसेशन के तौर पे, वो उनसे कहा गया कि लौटा दो। क्योंकि ऐसा था कि जर्मनी में जो है सिंथेटिक एक्चुअली इंडिगो जर्मनी ने बना लिया था। अब ये जो नेचुरल जो इंडिगो की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी, तो एक्चुअली ये चाहते कि अब कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक कर रहे थे। कौन? जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, कि भाई अब तुम हमें ये जो है जो 15% जो क्रॉप का हिस्सा देते थे अब वो हमें नहीं चाहिए, उसके बदले हमें पैसे दे दो, ठीक है ना, रुपए दो हमें, है ना। अब देखो ये कंडीशन उन्होंने लगाई थी, कंडीशन वो खुद ही समझौते को तोड़ रहे थे। तो ऐसे में वो कंपेंसेशन उस किसानों से क्यों मांग रहे थे? गांधी जी का स्ट्रगल ये था। तो गांधी जी इसमें जीत गए और किसानों को उनका पैसा वापस कर दिया गया। कुछ किसानों को जो है उनका पैसा कुछ परसेंट वापस किया, यानी कि 25%। तो फाउंड गिल्टी एंड वेयर आस्क्ड टू पे बैक टू द पेजेंट्स, पेजेंट्स को उन्हें पे करने के लिए कहा गया। जो ज़मींदारों को एक्सपेक्टिंग रिफ्यूज़ल दे ऑफर्ड टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट, तो 25% अमाउंट ही को देने पे राजी हुए। गांधी एक्सेप्टेड दिस टू, गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चाहते हुए इंडिगो जो फार्मर्स हैं, वो शेयर क्रॉपर्स हैं, वो इस बाइंडिंग से, इस समझौते से, है ना, इस बंधन से वो आज़ाद हो जाए। ही ओपनड 6 स्कूल्स इन चंपारण विलेजेस, चंपारण में 6 स्कूल शुरुआत की। एंड वॉलंटियर्स लाइक महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड हिज सन देवदास टोल्ड देम। तो इस स्कूल में महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनके बेटे देवदास ने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। कस्तूरबाई द वाइफ ऑफ गांधी यूज टू टीच पर्सनल हाइजीन। कस्तूरबा जो गांधी थी, उन्होंने, जो गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने लोगों को पर्सनल जो हाइजीन है, सफाई की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ अ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू दी नेटिव्स ऑफ द चंपारण। तो बाद में गांधी जी की विद द हेल्प ऑफ ए वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक जो बिना किसी पैसे के काम करता है, जो डॉक्टर, उसकी मदद से उन्होंने लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी देना शुरू कर दी जो चंपारण के लोग थे उनको, दस मेकिंग दियर लाइफ अ बिट बेटर, ताकि उनकी ज़िंदगी कुछ हद तक सही हो गई लोगों की। अ पीस मेकर एंड्रयूज wanted to volunteer at Champaran ashram, but Gandhi refused as he wanted Indians to learn the lesson of self-reliance so that they would not depend on others. तो एक एंड्रू एक पीस मेकर था, जो एक अभी शांत ख्याल, जो शांति चाहता था दुनिया में, शांति चाहता था इंडिया में, जो गांधी जी का फॉलोअर था एंड्रूज। उसने कहा भाई मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो गांधी जी, क्योंकि वो अंग्रेज़ था, तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये हमारी खुद की लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे, और हम सेल्फ रिलायंट का लेसन उन्हें लोगों को सिखाया, so that they would not depend on others. Gandhi told the writer that it was Champaran's incident that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country. तो जो है चंपारण इंसिडेंट ने गांधी जी को ये जो है, तो गांधी जी बताते हैं कि इंसिडेंट दैट मेड हिम थिंक दैट ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस, कि ब्रिटिश लोगों की उसे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है व्हाइल ही वाज इन हिज ओन कंट्री, जब तक कि वो अपनी कंट्री में है। तो आई थिंक कि तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड एंड गॉट द लेसन। इफ यू हैव एनी confusion, so you please write in the comment box and you can directly contact me on phone, or I will give you
the answers to your questions, and your queries are most welcome. Thank you very much for watching and listening. In the next video, I will discuss the question and answer of this chapter. Thank you very much. Goodbye.